अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको बेहतर पता है कि आज देश के अंदर कैसे हालात हैं। आज देश के गरीब का जीना दूभर हो गया है। आज देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। यहाँ तक कि देश के आरबीआई गवर्नर ने भी भारतीय सरकार को चेताया है कि वो निकट भविष्य में जल्द ही महंगाई पर काबू पाएँ, वरना इसके बहुत ही दुष्परिणाम भारत के लोगों को उठाने पड़ सकते हैं। आज देश के अंदर आप देख रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, मुसलमान, इन सब का रहना दूभर हो गया है। इनको धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, गरीब के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, पिछड़े के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार अपने एजेंडे को, जो उसका नफ़रत का एजेंडा है, उसको एक साइड चला रही है और उस एजेंडे के माध्यम से वो लोगों को भटकाने का, उनका ध्यान दूसरी ओर लाने का प्रयास कर दूसरे रास्ते, जो चोर रास्ता है सरकार का, उससे वो महंगाई बढ़ा रही है, उससे वो देश के ऊपर कर्जा बढ़ा रही है, उससे वो बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ कर रही है। एनपीए के नाम पर आपने 12 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, और जो आपको जब रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है तो आप गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। आपने हद कर दी, आपने महंगाई की हद कर दी कि आपने दही के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया। चलो, हम एक टाइम समझ रहे थे कि भाई आप गाड़ियों पर टैक्स लगा रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स लगा रहे हो, आप दूसरी लग्जरियस जो चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। तो हमको ऐसा लग रहा था, हमारे बहुत सारे साथियों को भी ऐसा लग रहा था कि अगर लगा रही है सरकार, तो सरकार को रेवेन्यू चाहिए, तो वो जो टैक्स लगेगा उसको जिसके पास पैसा होगा वही बेयर करेगा, वही सहन करेगा, उसको ही देना होगा। जो गरीब आदमी है उसको टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसको बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन गरीब आदमी को आज बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गरीब आदमी को खाना तो चाहिए और आप खाने पे भी टैक्स लगा दीजिए। अपने आप में बहुत ही एक निंदनीय और बहुत ही कायरतापूर्ण और बहुत ही एक जालिमाना फैसला है। ऐसा फैसला जो आपकी छवि को, हिटलर की छवि बनाता है कि ये हद हो गई। अब आप गरीब आदमी को खाने के लाले पाड़ने वाले हो। क्या गरीब आदमी खाना भी ना खाए? क्या गरीब आदमी भूख से मर जाए? क्या गरीब आदमी के बच्चों का पेट भरने के लिए जो वो घर में आटा लाता है, आपने उस आटे पे भी टैक्स लगाने का कार्य किया है, जो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही जालिमाना फैसला है। आपने गरीब आदमी की आत्मा को झिझोड़ने का कार्य किया है। निकट भविष्य में इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। और आज देश के अंदर जब कांग्रेस के लोग, विपक्ष जब प्रदर्शन करता है, तो कभी उस प्रदर्शन को सुबह में आप ईडी की कार्रवाई से जोड़ देते हैं, शाम में आप उसको मंदिर से जोड़ देते हैं। शर्म आती है। आपके पास न महंगाई को कम करने का कोई फॉर्मूला है, न महंगाई को कम करने के लिए आपके पास कोई नीति है, न नीयत है, न कोई नीति है, और ना ऐसा कोई नेता है बीजेपी में जो गरीब आदमी की सुध ले सके। क्योंकि गरीब आदमी के लिए बीजेपी कभी सत्ता में आई नहीं। बीजेपी आती है चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा कहते कि ये 4 लोगों की सरकार है, हम दो हमारे दो। इसमें गरीब आदमी के, उसकी परेशानियों से, उसकी तकलीफ़ों से, उसकी दुविधा से, उसकी असुविधा से सरकार को कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो अपने आप में बहुत ही एक अन्यायपूर्ण है। एक ऐसा फैसला है कि आप गरीब आदमी के खाने पर टैक्स लगा दे रहे हो, आप सरसों के तेल पर टैक्स लगा दे रहे हो। ये आप घर में जो चाय की पत्ती आती है उस पर टैक्स लगा रहे हो, आप दूध पर टैक्स लगा रहे हो, आप दही पर टैक्स लगा रहे हो, आप लस्सी पर टैक्स लगा रहे हो। आप घर में एक गरीब आदमी अपना चावल उबाल कर खा लेता है, उस पर टैक्स लगा रहे हो। आपको समझ में आता है आप कर क्या रहे हो? क्या आपने देश के गरीब आदमी से, क्या इस देश से कोई दुश्मनी है? क्या आपने इस देश को बर्बाद करने की कोई सुपारी ली हुई है? हमें तो ऐसा ही लगता है
कि आप इस देश को अंग्रेज़ों की तर्ज पर जिस तरह वो देश को लूट कर ले गए, आप भी उसी तरह लूट रहे हो। गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, अमीर आदमी को टैक्स में छूट दे रहे हो। अमीर आदमी हीरा खरीदेगा तो उसको 1.5 GST लगा रहे हो, और गरीब आदमी के दही पे और आटे पे भी टैक्स लगा दिया आपने, कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 12%। किसान के आपने इक्विपमेंट पे टैक्स लगा दिया, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, लोहे पे टैक्स लगा दिया आपने, कल्टी पे टैक्स लगा दिया, हैरो पे टैक्स लगा दिया आपने, किसान के यूरिया पे 18% टैक्स लगा दिया। शर्म आती है। आपने गरीब के घर में रसोई जिससे खाना बनता है, नमक पर टैक्स लगा दिया आपने। एक वक्त ऐसा था, आज पता नहीं देशवासियों को भी कौन सी ऐसी घुट्टी पिलाई हुई है, ऐसी धर्म की अफीम चटाई हुई है, एक मुसलमानों से नफरत की अफीम चटाई हुई है, आपस में एक दूसरे से नफरत की अफीम चटाई हुई है कि कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब अंग्रेज़ों के राज में नमक पर टैक्स लगाया था, तो महात्मा गांधी जी दांडी मार्च किया था। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो मार्च था वो, जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया था उस कानून को ख़त्म करने के लिए मार्च किया था। आज गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, जहाँ कांग्रेस के टाइम पे 350-400 रुपये में मिलता था, आज वो 1000-1050 में मिल रहा है। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए, लोगों को अपनी आवाज़ खुद उठानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी साना बसाना आपके साथ खड़ी है, आपके मुद्दों के साथ खड़ी है, लेकिन अब आपका भी जिम्मेदारी, देश के लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो देश बचाने की मुहिम में, देश बचाने की इस ऐतिहासिक इस मुहिम में अपना सहयोग करें, इसमें जुड़ें और सरकार तक मजबूती से अपनी बात पहुंचाएं, ताकि ऐसी गूंगी बहरी सरकार जो निर्दयी हो चुकी है, जो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स से विपक्ष के नेताओं को डरा रही है, जो विपक्ष के नेताओं को काम करने नहीं देना चाहती, जो विपक्ष की सरकारों को कहीं एमएलए को खरीद के कहीं उनको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखा के सरकारों को तोड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। चलती हुई सरकारें, देश के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें उनको गिरा रही है। इस सरकार के खिलाफ आज देश के लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है, ताकि ये लोगों के दिमाग में ये बैठ सके कि अब तुम्हारी जो नौटंकी है, जो तुम्हारी धर्म की राजनीति है, वो ज़्यादा दिन चलती नहीं और चलेगी नहीं। धर्म इंसान का अपना एक जाति मसला है, एक अल्लाह ताला भगवान ईश्वर प्रभु के साथ उसका एक डायरेक्ट लिंक है, एक डायरेक्ट अटैचमेंट है, डायरेक्ट रिश्ता है। वो एक दिखावे का, उसका पब्लिसाइज करने का रिश्ता नहीं है कि कौन कितना नमाज पढ़ रहा है, कौन कितनी पूजा कर रहा है। एक रिश्ता है भगवान से इंसान का। तो इसलिए जो लोग धर्म को राजनीति में लेकर आए हैं, उन्होंने बड़ा जुल्म किया है देश के लोगों पर, राजनीति के ऊपर। क्योंकि आप धर्म के लिए, हमारे पास धर्म गुरु हैं, वो आपसे ज़्यादा भक्ति करते हैं। आप यहाँ पर राज कर रहे हो, राज जनता के लिए कर रहे हो। यू आर इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप लोगों की सुविधाएं हैं उनके बारे में विचार करें, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के बारे में विचार करें। धर्म के काम खुद हर इंसान धार्मिक है, वो अपने हिसाब से खुद कर लेगा। आपको धर्म की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान अपने धर्म की चिंता खुद कर लेगा। आप देश की चिंता करें, आप देश के भविष्य की चिंता करें, आप लोगों की चिंता करें। और हद हो गई, हरियाणा में एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जिसमें आप गरीब जनता से, जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, 500 रुपये पर महीने लोगे, और जो प्राइवेट में पढ़ाएंगे उनको 1100 रुपये पर महीने दोगे। इसका सीधा मतलब क्या है कि जो गरीब आदमी है वो 500 रुपये भी नहीं दे पाएगा बेचारा, उसको ऐसे स्कूल में पढ़ाने भेजेगा जहाँ पे 1100 रुपये महीने मिल रहे हों, और वहाँ फीस भी 1000-1100 रुपये हो, वहाँ पर बच्चों को भेज देगा। क्योंकि वहाँ तो 1100 रुपये फीस जा रही है, तो 1100 रुपये सरकार दे देगी, फ्री में बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ सरकारी स्कूल में 500 रुपये देना पड़ेंगे। तो क्या होगा कि सारे लोग, गरीबों के जो बच्चे हैं वो सारे प्राइवेट में जाने शुरू हो जाएंगे, सरकारी में कोई बच्चा नहीं जाएगा। 2-3-4 साल यही सिस्टम रहेगा। 2-3 साल कोई गरीबों का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा। सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आएंगे तो सिर्फ मास्टर रहेंगे, स्टाफ रहेगा, सारे बच्चे प्राइवेट में जा रहे होंगे। फिर सरकार बहाना बनाएगी, यार जब सरकारी स्कूल में कोई आता ही नहीं है
इतनी सारी बिल्डिंगों पे पैसा खर्च हो रहा है, मास्टरों की सैलरी पे खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए। सरकारी स्कूल को ये बंद कर देंगे, बट्टा बैठा देंगे, बंद हो जाएंगे सरकारी स्कूल। अब बचेंगे सिर्फ प्राइवेट। आप क्या कहेंगे, यार सरकार के पास बजट नहीं है, अब हम 1100 रुपये जो सब्सिडी देते थे प्राइवेट स्कूलों में वो हम दे नहीं पाएंगे। लो भाई, ये रास्ता सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए, प्राइवेट में आप दे नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो एजुकेशन को भी बिजनेस बनाना चाहते हैं, और अब अपने उनके स्कूल रहेंगे, वहीं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मजबूरी हो जाएगी। सरकारी स्कूल तो आपके पहले ख़त्म हो चुके होंगे। तो इस तरह भी आपके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। खेला हो बे, आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे हरियाणा एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको समझें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।